अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ ज़ैद मिसेदी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज 6 किस्म के ब्लॉक कोड और एरर कोड के मुतल्लिक जो है ना मुकम्मल तफसीलात से बात करेंगे और डिस्कस करेंगे, इनका हल बताएंगे। ये ब्लॉक कोड क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं, तमाम तर तफसीलात जो है ना इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इन कोड्स को समझना है, इनकी तफसील समझनी है और इनको कैसे हल किया जाता है, तमाम चीज़ें आपने ये समझ के जाना ख़ुद भी इन पे अमल करना है और दूसरों को भी जाना ये वीडियो शेयर करनी और बताना है कि आपका मसला कैसे हल होगा। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले बात करते हैं एरर नंबर 1 की, जो 400 का एरर आता है। 400 नंबर पे जो है ना लिखा होता है, 400 लिखा होता है। तो ये एरर जो है ना असल में बैलेंस इज़ नॉट करेक्ट ऑन विड्रा। ये मसला इसलिए आता है कि आप जो है ना पहले रकम चेक नहीं करवाते कि आपकी किस्त कितनी आई हुई है। ठीक है, 14,500 है, 18,000 है, या बच्चों को कुछ जो है ना वज़ाइफ होते हैं तो आपको मुकम्मल मालूमात नहीं होती। और रिटेलर जो है ना, डिवाइस वाला जो है ना कम जो है रकम लिखता है या ऊपर नीचे लिखता है, तो फिर जो है ना ये मसला आता है। तो रकम निकालने के लिए जो आपको इजाज़त नहीं दी जाती। जब ये मसला आता है तो आप मुकम्मल तौर पे जाना बैलेंस निकालने के लिए जो है ना अहल नहीं होते। फ़िलहाल जो है ना आर्जी तौर पे ये एरर लगा दिया जाता है 400 वाला। इसको हल कैसे करना है, पहले आप बेहतरीन तरीके से जाना अपनी किस्त जो है ना चेक करवा लें। वैलिडेशन के ज़रिए भी चेक करवा सकते हैं, इंटरफेस के ज़रिए भी चेक करवा सकते हैं, और भी तरीके हैं जिसके ज़रिए आप चेक करवा सकते हैं। तो फिर जाके आपने डिवाइस वालों को बताना है कि भाई इतनी हमारी किस्त आई हुई है, तो वो मुकम्मल बैलेंस लिखेगा तो ये मसला हल हो जाएगा आपका। चलते हैं अगले दूसरे एरर पे। 152 वाला एरर, वॉलेट इज़ सस्पेंडेड, यानी कि वॉलेट आपका जो है ना वॉलेट अकाउंट जो आपने बनवाया था, जिस सिम पे बनवाया था, जिस नंबर पे बनवाया था एक्टिव नंबर पे, तो वो जो है ना आपका वॉलेट जो है ना आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। इसका हल कहाँ है? इसका हल आप बेस्ट के दफ्तर जाएंगे तो वहाँ पे जो है ना आप वॉलेट अकाउंट की तस्दीक करवाएंगे, अपना डेटा देंगे, शनाख्ती कार्ड भी साथ ले जाएंगे ओरिजिनल, और डेटा बाकी जो होता है बेफार्म वगैरह वो तमाम चीज़ें साथ ले जाएंगे। तो वहाँ से आपका ये जो है ना हल होगा। तीसरे नंबर पे है ब्लॉक नंबर एरर नंबर 10। ये 2 किस्म के होते हैं। पहली किस्म में जो है शामिल है SPW, सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट। ये जो है ना नहीं मिल रहा होता, इसका डेटा मैच नहीं हो रहा होता, तो इस वजह से भी आपको ये एरर लगा दिया जाता है 10 वाला। और वॉलेट नॉट फाउंड, यानी कि ये बता रहा है, सिस्टम बता रहा है, डिवाइस बता रही है, या बैंक में जहाँ भी आप निकलवाने जाते हैं रिटेलर से, या बैंक साइट पे जाते हैं, या फिर साइट कैंप पे जाते हैं, तो वहाँ पे डिवाइस पे जब आपकी बायोमेट्रिक की जाती है, अंगूठा लगाया जाता है, तो वहाँ पे वॉलेट नॉट फाउंड आता है। पहला ये 10 नंबर पे जो एरर आता है, ये मसला होता है। इसको हल कैसे करवाना है, आपने बेस्ट के दफ्तर जाना है और वॉलेट सिस्टम से रिकॉर्ड जो है ना चेक करवाना है। चेक करवाने के बाद तमाम चीज़ें रिकॉर्ड के अंदर जो है ना अपडेट करवानी है बेस्ट में भी। तो फिर जाके जो है ना सिम का डेटा ले सकते हैं, वो आपके शनाख्ती कार्ड का डेटा ले सकते हैं, बच्चों का डेटा ले सकते हैं, जो भी होने चाहिए वो तमाम डेटा आप देंगे, वेरिफिकेशन करवाएंगे, तो उसके बाद आपका जो है ना मसला हल हो जाएगा और आपकी पेमेंट आ जाएगी। इसी में 10 नंबर एक और एरर आता है जो अनएबल टू प्रोसेस, यानी कि सिस्टम इस वक्त ट्रांजैक्शन मुकम्मल नहीं कर सका, कुछ वक्त के बाद दोबारा कोशिश करें। तो जिनके जो है ना स्टेटस पे डिवाइस पे जब वो अंगूठा लगाता है, बायोमेट्रिक करता है किस्त निकालने के लिए, जिनके स्टेटस पे एरर नंबर 10 अनएबल टू प्रोसेस आ जाए, तो वो परेशान ना हो बिल्कुल ही, उसको जो है ना इंशाल्लाह जो है ना किस्त मिलेगी और डिवाइस वाले से ही हल होगी, रिटेलर वाले से हल होगी, जहाँ पे आपने बायोमेट्रिक की है ना वहाँ से हल होगी। तो कुछ देर बाद जो है ना अगले दिन आ जाएँ, चंद घंटों के बाद आ जाएँ, दोबारा जो है ना कोशिश करें तो आपको जो है ना किस्त मिल जाएगी। 10 नंबर पे जो है ना एक और भी मसला बताया गया है कि भाई ये जो है ना सर्विस आर डाउन, यानी कि नादरा की सर्विस जो है ना डाउन है, इस वजह से भी जो है ना आपका जो है ना ये मसला आ सकता है।
तो आपने फिर क्या करना है, नादरा में जाके तस्दीकी सर्विस जो है ना, नादरा वाली जो मसला डाल रही थी, वहाँ से भी आप मसला हल करवा सकते हैं। बहरहाल इसके लिए कहा गया है कि आपकी बायोमेट्रिक दोबारा और ट्रांजैक्शन दोबारा की जाएगी। तो आपने बायोमेट्रिक के लिए जो है ना चंद दिन इंतज़ार करने के बाद दोबारा कोशिश करनी है। अगर ना मसला हल हो तो फिर आपने जो है ना बैस्प के दफ्तर और नादरा में जाके तमाम चीज़ें, तमाम तफसीलात अपनी देनी है, तो फिर जाके ये मसला आपका हल हो जाएगा। एरर नंबर 4 पे चलते हैं। 153 जो है ना, अनकरेक्ट वॉलेट आईडी जो होती है ना आपकी वॉलेट वाली, वो जो है ना आपकी गलत होती है। इस वजह से जो है ना आपको कैश निकालने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसलिए जो है ना आपकी पेमेंट जो है ना स्टक कर दी गया, बोनस स्टक कर दिया गया है। तो अदायगी का अमल बैस्प की तरफ से जो है ना मुकम्मल तौर पे पोस्ट नहीं हुआ। बैस्प की तरफ से जो है ना मुकम्मल तौर पे जो है ना आपका डेटा अपडेट नहीं किया गया, आपकी पेमेंट जो है ना इसके अंदर जो है ना नहीं डाली गई, और आपकी आईडी जो है ना मैच नहीं हो रही जो बैस्प के अंदर है, और जो यहाँ पे जो है ना डिवाइस वाले रिटेलर या अपना निकालने वाले जो हैं कैंप साइट पे, वहाँ पे मैच नहीं हो रही। बायोमेट्रिक जब आप करते हैं, अंगूठा लगाते हैं, तो मुख्तलिफ वहाँ पे मुख्तलिफ आईडी शो हो रही है और इधर मुख्तलिफ आईडी शो हो रही है। इसको हल कैसे करना है, बैस्प के दफ्तर जाके जो है ना आपने मुकम्मल तौर पे अपना डेटा देना है और रिकॉर्ड चेक करवाना है। रिकॉर्ड चेक करवाने के बाद जो है ना तमाम चीज़ें जो वो लेंगे, शनाख्ती कार्ड भी ले सकते हैं, बच्चों का डेटा भी ले सकते हैं, आपसे सिम का नंबर भी, सिम भी साथ होनी चाहिए और एक्टिव होनी चाहिए, वो भी ले सकते हैं। उसके बाद जो है ना आपका मसला हल करने के बाद आपकी पेमेंट जो है ना उसके अंदर डाल दी जाएगी और निकालने के लिए जो है ना आपको इजाज़त दी जाएगी। अगले एरर पे चलते हैं। एरर नंबर जो है ना 5 नंबर पे है, 25 नंबर का एरर कि ऑपरेशन नॉट अलाउड एट दिस टाइम। इसका मतलब यह है कि इस वक्त ट्रांजैक्शन इजाज़त नहीं दी गई ट्रांजैक्शन की। आपने जाना मुकर्रर वक्त के दौरान जो है ना आपने कैश निकालने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त जो है ना आपको इजाज़त नहीं दी गई थी। इसलिए जो है ना सिस्टम को दोबारा बहाल किया जाएगा। सिस्टम को दोबारा बहाल करने के बाद जो है ना आपकी ट्रांजैक्शन जो है ना, आपकी पेमेंट जो है ना, आपकी किस्त जो है ना दोबारा जो है ना आपको निकालने की इजाज़त दी जाएगी। ये 25 वाला एरर भी उधर से डिवाइस से हल होगा, रिटेलर से हल होगा। आप कुछ देर के बाद जो है ना दोबारा जब सिस्टम सही तरीके से बहाल हो जाए, ये नादरा की तरफ से भी हो सकता है, सिग्नल की तरफ से भी हो सकता है, बैस्प की तरफ से भी हो सकता है, और कुछ लोकेशन की वजह से भी हो सकता है, डिवाइस वाली लोकेशन की वजह से, एरिया की वजह से भी हो सकता है। तो ये दोबारा आपने कोशिश करनी है तो इंशाल्लाह आपको कैश निकालने की इजाज़त मिल जाएगी। एरर नंबर 400 की वजूहत जो है ना मुकम्मल तौर पर मैं बता दूं लास्ट में कि सिस्टम का डेटा जो है ना, आपके जो है ना सिस्टम का डेटा, जो आपका वॉलेट अकाउंट था, जो आपकी ट्रांजैक्शन आईडी थी, जो आपका रिकॉर्ड था जो है ना, वो डेटे के अंदर दुरुस्त तौर पे जो है ना मुकम्मल तौर पे नादरा में और बैस्प में जो है ना मुकम्मल तौर पे जो है ना नहीं दिया गया, और वो मैच नहीं करता, उसमें तजाद है, उसमें जो है ना कुछ उलट पुलट है। नादरा में कुछ है, बैस्प में कुछ है। सर्वे के वक्त आपने जो कुछ करवाया वो और तरह का डेटा जो है ना सामने आ रहा है। तो इसलिए जो है ना उन्होंने आपको जो है ना अनवैलिड कस्टमर डेटे के अंदर डाल दिया है कि भाई ये जो है ना इनका ना वॉलेट जो है ना अपना वैलिड शुदा है, ना ये कस्टमर वैलिड शुदा है, ना डेटा इनका वैलिड शुदा है, ये अनवैलिड है। इसलिए ये जाके जो है ना तस्दीक करवाएंगे, इनका जो है ना आर्जी तौर पे जाना, इनका अकाउंट जो है ना क्लोज़ कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है आर्जी तौर पे। 400 वालों का नीचे तफसील बता रहा हूँ मैं, 400 वाले की ऊपर भी तफसील बता रहा हूँ, बताई थी मैंने। जिनका वो स्टेटस ऊपर वाला शो हो, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि बैलेंस इज़ नॉट करेक्ट ऑन विड्रा, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि भाई बैलेंस आप जो है ना 14,500 आपने निकालना था, लेकिन डिवाइस वाले को पता नहीं था, उसने ज़्यादा डाल दिया है, तो 18,000 डाल दिया है, बच्चों के वज़ाइफ साथ डाल दिए हैं, तो वो निकालने की इजाज़त नहीं देंगे। और नीचे कुछ वजूहत बताई गई हैं 400 एरर वाली कि भी आपका जो है ना अनवैलिड डेटा भी हो सकता है कस्टमर का। तो इस वजह से इसका सलूशन क्या है, हाल इसका क्या है कि भाई ऑटो बैलेंस इशू भी आ सकता है इसमें। तो आपने जो है ना करना क्या है, आपका जो है ना अपना अकाउंट भी क्लोज़ कर सकते हैं आर्जी तौर पे। तो इस मसले को जो है ना हल करवाने के लिए आपने जो है ना बैस्प के दफ्तर जाना है, वहाँ जाके पूरी डिटेल देनी है, मुकम्मल तफसीलात देनी है,
और उसके बाद जो है ना आपको मुकम्मल तफसीलात वो लेंगे और आपकी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद जो है ना अगर आप जो है ना अहल होंगे किस्त लेने के लिए तो आपका मसला हल कर दिया जाएगा और आपको जो है ना अनवैलिड से वैलिड के अंदर जो है ना डाल दिया जाएगा और आपका मसला जो है ना हल हो जाएगा और आप जो है ना मुकर्रर वक्त पे जाना जितनी भी आपकी किस्त थी वो तमाम की तमाम आपको निकालने की इजाज़त दी जाएगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे 9 ऐसे एरर कोड जो मुख्तलिफ जो है ना वजूहत की बिना पे आते हैं, उनका हल भी बताएंगे और उनकी तफसीलात भी बताएंगे, वो कैसे हल होंगे, वो कोड क्यों आते हैं, ये तमाम तर तफसीलात जो है ना बताएंगे। बहरहाल इसका लबे लुबाब बताता जाऊँ इस वीडियो का कि आपने इन एरर में से जो है ना जो भी आपका एरर होता है आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल ही। ये तफसीलात मैंने आपको बताई हैं, ये बैस्प के इदारे से, नादरा के इदारे से और तमाम इदारे जो बैस्प की किस्तें चलाते हैं वहाँ से वेरीफाइड होती हैं। हम वेरीफाइड जो है ना तफसील लेके आते हैं, तस्दीक़शुदा तफसील लेके आते हैं और बेहतरीन तरीके से आपको बताते हैं। इन पे अमल करना है, अमल करने के बाद जो है ना आपने दोस्तों को भी इसको जो है ना शेयर करना है ताकि वो परेशान ना हो और किसी किस्म की उनको जो है ना परेशानी ना हो, मसला ना हो, ताकि तमाम के मसाइल हल हो सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।